हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस में कोट पाई बटे 3 प्लस थीटा प्लस में कोट 2 पाई बटे 3 प्लस थीटा बराबर में 3 कोट 3 थीटा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोट ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है यहाँ पर कोट ए और इसकी गुना में लिखा जाता है यह कोट बी और फिर -1 बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर कोट ए प्लस में कोट बी। तो अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न का यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारे प्रश्न का यह है। लिख लेते हैं हम इसे। सबसे पहले है हमारा यह कोट थीटा, फिर क्या है प्लस, फिर है हमारा यहाँ पर कोट में पाई बटे 3 प्लस में थीटा। तो लिख लिया हमने पाई बटे 3 प्लस में थीटा। फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ पर प्लस में कोट तो और इसमें है 2 पाई बटे 3 और प्लस में थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोट ए प्लस बी का सूत्र लगा देते हैं। ए है हमारा पाई बटे 3, बी है यहाँ हमारा थीटा। तो यह सूत्र क्या होता है, तो इस सूत्र के अनुसार पहला आएगा हमारा है कोट थीटा फिर प्लस। अब कोट ए प्लस बी का सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यानी कि सबसे पहला आता है हमारा कोट ए यानी कि कोट पाई बटे 3, फिर इसकी गुना में आता है हमारा कोट बी यानी कि थीटा, फिर -1 और बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारा यहाँ पर कोट ए प्लस में कोट बी यानी कि कोट पाई बटे 3 और प्लस में यह कोट थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर प्लस, फिर आगे है यह यहाँ पर फिर से कोट ए प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए यानी कि यह हो जाएगा कोट 2 पाई बटे 3, फिर प्लस में यह है हमारा, फिर इसकी गुना में यह है हमारा कोट थीटा और फिर है -1 बटे में क्या है, बटे में है हमारा यहाँ पर यह कोट 2 पाई बटे 3 और फिर इसके प्लस में है यह कोट थीटा। अब हम जानते हैं कि कोट पाई बटे 3 का मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारे पास 1 बटे वर्गमूल 3 और हम यह भी जानते हैं कि हम कोट 2 पाई बटे 3 का मान कैसे निकाल सकते हैं। इसका मान निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें इसे लिख देना होगा कोट 90 प्लस 30 डिग्री यानी कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारे पास 1 बटे माइनस में वर्गमूल 3। अब हम यह दो मान यहाँ पर रख देते हैं, तो बताइए क्या आएगा। सबसे पहले है हमारा कोट थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यह कोट थीटा, फिर हमारा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हम कोट पाई बटे 3 का मान रख देते हैं यानी कि यह है 1 बटे वर्गमूल 3 और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में है हमारा यहाँ पर कोट थीटा। फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ -1 तो लिख दिया हमने -1 और इसके पूरे के बटे में क्या है, इस पूरे के बटे में है 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर प्लस में यह है कोट थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर हमारा यह प्लस और फिर आता है हमारा कोट 2 पाई बटे 3 यानी कि यह मान है माइनस में 1 बटे वर्गमूल 3 और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में है यह कोट थीटा। फिर है हमारा यहाँ पर -1 और फिर बटे में क्या है, बटे में है 1 बटे वर्गमूल 3 वो भी काय में माइनस में और फिर प्लस में क्या है, यह है कोट थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, पहले लिख देते हैं यह है हम कोट थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम ले लिया। सबसे पहला है कोष्टक हमारा 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर प्लस में यह है कोट थीटा और इसके साथ हमारा दूसरा कोष्टक है माइनस में 1 बटे वर्गमूल 3 और प्लस में यह कोट थीटा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा यहाँ पर पहला कोष्टक होगा 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर इसकी गुना में यह कोट थीटा -1 और इसकी गुना में दूसरा कोष्टक हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर प्लस में यह कोट थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर है यहाँ फिर में प्लस। अब क्या होगा, अब बचा यह वाला पद लिख लेते हैं यानी कि ये माइनस में 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर यह कोट थीटा, फिर है यहाँ पर -1 और इसकी गुना में हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3 और फिर प्लस में यह कोट थीटा। अब हम जानते हैं कि a की घात 2 बीच में माइनस b की घात 2 का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास पहले आता है a प्लस बी और दूसरा कोष्टक आता है a माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, इन कोष्टकों की आपस में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम यह कोट थीटा, तो हमने यह कोट थीटा लिख दिया। फिर क्या है हमारा प्लस, अब हम इनकी गुणा करेंगे 1 बटे वर्गमूल 3 कोट थीटा गुणा में है माइनस में 1 बटे वर्गमूल 3, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, माइनस में यह 1 बटे 3 और फिर यह कोट थीटा। अब आगे, अब हम करते हैं इसकी गुणा इसमें, तो क्या आएगा, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस में 1 बटे वर्गमूल 3 और कोट थीटा की घात हो जाएगी 2। फिर क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ पर यह -1, इसकी गुना करेंगे हम -1 बटे वर्गमूल 3 में
और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यह हो जाएगा हमारा 1/वर्गमूल 3। अब आगे फिर है हमारा यह माइनस में हो जाएगा यहाँ कोट थीटा लिख लेते हैं। फिर आगे इसके बाद है -1/वर्गमूल 3 कोट थीटा, इसकी गुना करेंगे हम 1/वर्गमूल 3 में, तो गुना कर दीजिए इसकी इसमें, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस में 1/3 और साथ में है यह कोट थीटा। अब हम इसकी गुना कर देते हैं इसमें, तो बताइए क्या आएगा, माइनस में 1/वर्गमूल 3, तो लिख लेते हैं माइनस में 1/वर्गमूल 3 और यह हो जाएगा हमारा कोट थीटा की घात। तो आगे क्या आएगा, फिर है -1, इसकी गुना कर देते हैं, तो यह है -1 और इसकी गुना होनी है हमारी यहाँ पर 1/वर्गमूल 3 में, तो यहाँ हमने गुना कर दी है। फिर आगे क्या है, फिर है हमारा यहाँ -1 की गुना करेंगे कोट थीटा में, तो यह हो जाएगा माइनस का कोट थीटा और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है हमारे यहाँ, इसे मान लेते हैं यह है हमारा a, यह है हमारा यहाँ b, तो यहाँ बन रहा है यह सूत्र a + b a - b का। इसका सूत्र के अनुसार हो जाएगा यह कोट थीटा की घात 2 और फिर बीच में माइनस 1/वर्गमूल 3 की घात 2 यानी कि 1/3। अब हम देख रहे हैं यह वाला भाग और यह वाला भाग आपस में कट चुका और यह आपस में कट चुका, तो जो हमारा बचा है वह लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा यह कोट थीटा और फिर हमारा क्या बचा, फिर हमारा बचा है यह वाला भाग और फिर यह वाला भाग, दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, यह दोनों जुड़ करके हो जाएंगे हमारे यहाँ पर माइनस में 2/3 और फिर यह कोट थीटा और यह वाला भाग और यह वाला भाग जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएंगे हमारे माइनस में 2 कोट थीटा। हमारा बटे में क्या चल रहा है, बटे में है हमारे यहाँ पर कोट थीटा की घात 2 और माइनस में 1/3 बराबर को ध्यान में लगाते हुए लगे। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया है क्या कि कोट थीटा की घात 2 बीच में -1/3। तो अब क्या होगा, इसकी गुना हो जाएगी इसमें कोट थीटा में, तो लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोट थीटा की घात 3 और फिर माइनस में 1/3 कोट थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है यहाँ पर यह प्लस चिन्ह और यह माइनस, प्लस माइनस हो जाएंगे यह माइनस, तो लिख लेते हैं माइनस में यह 2/3 और फिर साथ में है कोट थीटा, फिर माइनस और कितना हो जाएगा 2 कोट थीटा बराबर यहाँ चल ही रहा है, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोट थीटा की घात 3। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ कोट थीटा है 1/3 में और यहाँ कोट थीटा -2/3 में, तो यह जुड़ करके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस के कोट थीटा। साथ में क्या बचा, साथ में बचा है हमारा यहाँ पर माइनस के 2 कोट थीटा और बटे में क्या है, बटे में है हमारे यहाँ पर यह कोट थीटा की घात 2 माइनस में 1/3 और बराबर हमारे यहाँ चल ही रहा है, तो यह कितना आएगा, तो यह आएगा हमारे यहाँ पर कोट थीटा की घात 3 और फिर जब हम यहाँ पर कोट थीटा में 2 कोट थीटा जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस के 3 कोट थीटा और बटे में क्या है, बटे में हमारे यहाँ पर यह है कोट थीटा की घात 2 माइनस के 1/3। अब हम क्या करते हैं, इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा की घात 3 बीच में माइनस फिर 3 कोट थीटा और नीचे क्या करते हैं हम हर में क्या लिया हमने यहाँ पर 3 को ले लिया है लघुत्तम, तो यह हो जाएगा हमारा 3 कोट थीटा की घात 2 और फिर है माइनस का 1 और बराबर चली रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 3 चला गया ऊपर, अंदर क्या आया, अंदर यहाँ आएगा हमारा कोट थीटा की घात 3 बीच में माइनस फिर है यह 3 कोट थीटा और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा हमारा 3 कोट थीटा की घात 2 बीच में -1। अब हम देख रहे हैं यह किसका सूत्र होता है, यह सूत्र होता है हमारे यहाँ पर कोट 3 थीटा का, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर कोट 3 थीटा। तो यह सूत्र बन चुका था हमारा कोट 3 थीटा का। अब यह क्या बन चुका है, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष, तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष व बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।